हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सब क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार आ रखा है कि नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ऑर्गन गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर दोस्तों इन क्वेश्चन के आंसर आपको पता हैं तो कमेंट्स करिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में, अगला क्वेश्चन आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, कि 78%, 21%, 0.03% या 0.9%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03% और आर्गन पाई जाती है वायुमंडल में 0.9%। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर आप बताइए दोस्तों कि 10,000 किलोमीटर सही है, 20,000, 30,000 या 5,000 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 10,000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है मौसमी परिवर्तन की छत किस मंडल को कहा जाता है, कि पहला ऑप्शन है इसका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा क्षोभ मंडल, कि क्षोभ मंडल को ही मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल के अंदर जितनी भी वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, सब हमारे क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आती हैं। इसी कारण इसको मौसमी परिवर्तन की छत भी बोला जाता है। आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। तो हमारे जो वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर हेलीकॉप्टर पूछे तब क्षोभ मंडल, अगर आपसे पूछे कि वायुयान तब आपका आंसर आएगा समताप मंडल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि संवहन मंडल किसका दूसरा नाम है, कि मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ रखा है। आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अधोमंडल किसका दूसरा नाम है, कि अधोमंडल के नाम से किस मंडल को जाना जाता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्षोभ मंडल। देखो क्षोभ मंडल को अधोमंडल कह सकते हो या आप संवहन मंडल भी कह सकते हो। अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर दोस्तों आप बताइए, 18 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा या 100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला है हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था कि समताप मंडल में उड़ते हैं, आयन मंडल में उड़ते हैं, मध्य मंडल में उड़ते हैं या क्षोभ मंडल में। अगर आपसे पूछा है हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं क्षोभ मंडल में। अगर आपसे पूछता वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं तो वायुयान के लिए आपका आंसर होता है समताप मंडल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया कौन से मंडल में होती है, आयन मंडल में होती है, मध्य मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है कि क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल के अंदर ही हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की ध्रुव पर ऊंचाई कितनी होती है, मतलब क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है। 8 किलोमीटर होती है, 20 किलोमीटर होती है, 30 किलोमीटर होती है या 2 किलोमीटर होती है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 8 किलोमीटर, कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर जो ऊंचाई होती है वो होती है 8 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा पर ऊंचाई कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 18 किलोमीटर, दूसरा है 8 किलोमीटर, तीसरा है 5 किलोमीटर, चौथा है आपका 15 किलोमीटर।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 18 किलोमीटर। कि क्षोभमंडल की विषुवत रेखा पर ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। अगर बात करें ध्रुवों पर तब होती है आपकी 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 90 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 60 किलोमीटर। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो आपकी होती है 40 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में आ रखा है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? ओजोन परत जो होती है ये हमारे समताप मंडल में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई, मतलब ओजोन परत की मोटाई मापने की यूनिट क्या है? डेसिबल है, एम्पियर है, किलोवाट है या डाप्सन है? तो इसका जो सही आंसर है, ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो हमेशा डाप्सन में ही मापी जाती है। अगला पॉइंट्स आता है कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने का कार्य किस मंडल का होता है? क्षोभ मंडल का होता है, आयन मंडल का होता है, ओजोन मंडल का होता है या मध्य मंडल का होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल का जो कार्य होता है वो यही होता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक जाने नहीं देता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि रसायन मंडल का भाग कौन से मंडल को कहा जाता है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन मंडल, हमारा जो ओजोन मंडल होता है, ओजोन मंडल को ही रसायन मंडल का भाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर देखा गया था? भारत में देखा गया था, चीन में देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था या पाकिस्तान के अंदर देखा गया था? दोस्तों आपका इसका आंसर कमेंट्स करके बताइए। इसका जो सही आंसर होता है वैसे क्या होता है? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ओजोन परत के नष्ट होने का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत के नष्ट होने का कारण होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उल्का पिंडों को कौन सा मंडल पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? इसका जो सही आंसर है वो आपका मध्य मंडल। कि जो मध्य मंडल होता है वो उल्का पिंडों को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो तरंगें किस मंडल में उपस्थित रहती हैं या उपस्थित होती हैं? या आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो रेडियो तरंगें हमारी हमेशा आयन मंडल में ही होती हैं। इससे एक पॉइंट्स और देख लो कि टीवी सिग्नल जो होते हैं या मोबाइल सिग्नल वो भी हमारे आयन मंडल में ही होते हैं। अगला पॉइंट्स आता है हमारा कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें कौन से मंडल में मौजूद रहती हैं? वायुमंडल में, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो आपका जो वायुमंडल होता है इसमें जितनी भी हल्की गैसें होती हैं वो सब विद्यमान रहती हैं। अगला पॉइंट्स आता है हमारा कि पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान घटता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका सही आंसर है आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ताप हमेशा घटता है और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर ताप हमेशा आपका बढ़ता है। आता है हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा कि अगला क्वेश्चन आता है, वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन? तो जो जलवाष्प होता है वो वायुमंडल का सबसे स्थायी तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया के ना होने पर पृथ्वी का तापमान कितना होता? कहने का मतलब ये है
यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया नहीं होती तब पृथ्वी का तापमान कितना होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका -18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया कहलाती है। और यहाँ से एक पॉइंट और याद कर लेना कि पृथ्वी का जो औसत ताप लिया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिया के होने पर वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है वायुमंडल के किस मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है? सप्तम मंडल का सबसे अधिक होता है, क्षोभ मंडल का, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो सबसे अधिक जो ताप होता है वो होता है क्षोभ मंडल का, और सबसे कम जो ताप होता है वो होता है बाह्य मंडल का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वायुमंडल के किस मंडल का ताप सबसे कम होता है? ये मैंने आपको अभी बता रखा है कि बाह्य मंडल का जो ताप होता है वो सबसे कम होता है और क्षोभ मंडल का ताप आपका सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 128 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 128 किलोमीटर। कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन जैसे ही हम 16 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगर बात करें ऑर्गन की तो ऑर्गन गैस 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है? समताप मंडल का होता है, क्षोभ मंडल का, आयन मंडल का या मध्य मंडल का? तो इसका जो आंसर है वो आपका है क्षोभ मंडल। कि क्षोभ मंडल जो होता है इसका तापमान और घनत्व सबसे अधिक होता है, और जो बाह्य मंडल होता है उसका घनत्व और तापमान सबसे कम होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।